नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्रेस 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। खबर है रायपुर से। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के दीनदयाल ऑडिटोरियम में सत्यनारायण फैंस क्लब के द्वारा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष पंकज शर्मा के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलन व राजगीत के साथ की गई। इस खास मौके पर रायपुर ग्रामीण विधानसभा के विधायक सत्यनारायण शर्मा ने सभी छात्र छात्राओं को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि इस उपलब्धि के साथ आप सभी आगे आए नई तरह की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसके लिए ढेरों बधाई। उन्होंने कहा कि साथ ही उच्च शिक्षा अर्जित कर स्वावलंबन की भावना से कार्य करते रहे। मैं यही कामना करता हूं कि आपके माथे पर चिंता की लकीरें नहीं बल्कि चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए। इस खास मौके पर पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय के कुलपति SN शुक्ला ने पंकज शर्मा को जन्मदिन की पूर्व संध्या पर बधाई देते हुए कार्यक्रम की जमकर सराहना की। कार्यक्रम में रायपुर ग्रामीण विधानसभा के करीब 1500 छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया। इन छात्रों ने कक्षा 10वीं और 12वीं में 70% से अधिक अंक अर्जित कर प्रदेश का मान बढ़ाया है। बिरगांव भाई नंदलाल देवांगन जी, आदरणीय डॉक्टर सुरेश शुक्ला जी, पंकज शर्मा, सभी आदरणीय अभ्यागतगण, सभी पार्षदगण, सभी MIC के मेंबर्स और सभी आदरणीय साथीगण और सभी जो इन्होंने बहुत उत्कृष्ट स्थान प्राप्त किया है, सभी छात्र छात्राएं और सभी आदरणीय साथियों, आप सबने कुलपति जी के आशीर्वचन और दिशा निर्देश को आप सबने बड़े गंभीरता से सुना और अब आगे नई तरह की शुरुआत आप करने जा रहे हैं। हायर एजुकेशन में जाना अपने आप में एक विद्यार्थियों के लिए एक सुखद अवसर रहता है। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, रायपुर ग्रामीण में एक भी महाविद्यालय पहले नहीं था। बड़ा संघर्ष करके बिरगांव में स्वर्गीय नंद कुमार पटेल जी के नाम से एक महाविद्यालय की शुरुआत हुई, जहां हमारे क्षेत्र के बच्चों को दाखिला दिलाकर हम सब ने उनको आगे बढ़ाने का, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम किया। इस वर्ष 2 और नए महाविद्यालय माना कैंप में प्रियदर्शनी राष्ट्रमाता इंदिरा गांधी जी के नाम से, MLD में कौशल्या माता के नाम से 2 नए महाविद्यालय की शुरुआत भी इस वर्ष होगी, जहां बच्चों को, छात्र छात्राओं को एडमिशन मिलकर के उनको आगे के क्षेत्र में, आगे ज्ञान के क्षेत्र में उनको आगे बढ़ने का एक अवसर मिलेगा। हम सब इन छात्र छात्राओं के माता पिता को बधाई देना चाहते हैं। उन्हें अपने बच्चों के लिए अच्छे वातावरण का निर्माण किया, अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया, पूरी तरह से उनके शिक्षा दीक्षा में काफ़ी रुचि लेकर वो शिक्षित बनाने का काम किया। ये बच्चे धन्य हैं जिन्होंने प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होकर के अपना स्थान बनाया। लगभग मुझे बताया गया 1500 छात्र छात्राएं 70% मार्क्स से जिनके ऊपर प्राप्तांक आए हैं, हम सब आज उनका सम्मान करना चाहेंगे, उनको आशीर्वाद देना चाहेंगे। और ये हमेशा अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ें, शिक्षा के क्षेत्र में खूब तरक्की करें, खूब अच्छा ज्ञान अर्जन करें और स्वावलंबन की भावना इनके मन में पैदा हो, अपने पैरों पर खड़े रहने की ताकत इनमें हासिल हो जाए, यही हम सबका मुख्य कर्तव्य रहेगा। मैं एक बात नौजवानों से कहना चाहता हूँ, बच्चों से, किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम तुम्हारे चेहरे पर चिंता की लकीरें नहीं देखना चाहते, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहते हैं। तुम्हारे चेहरे खिलखिलाते रहें, प्रसन्नता का अनुभव हमेशा करते रहो, खूब आगे बढ़ो, कामयाब हो। ईश्वर आपकी सहायता करे, अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर के, बड़ों का आशीर्वाद लेकर के खूब अच्छी पढ़ाई करो और अपना स्थान, अपनी पहचान खुद बनाओ। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, किसी भी बात से विचलित होने की जरूरत नहीं।
पुरुषार्थी बनो, साहसी बनो, हिम्मत मत हारना। ये काम आप सबके लिए बहुत जरूरी काम होता है। 80 वर्ष की उम्र में मैं यही आशीर्वाद देने आपके बीच में आया हूं और हम सब कुछ जानते हैं नौजवानों का ही भविष्य है इस देश में और इसलिए नौजवान आगे बढ़े, ये बच्चे पढ़ लिख कर इस काबिल हो जाए कि अपनी खुद की हैसियत बनाएं। यही शुभकामना देने के लिए हम लोग आज आए और ये शुभ काम माननीय कुलपति जी के कर कमलों से होगा। इस बात को जानने के बाद मुझे बड़ी प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। मैं विशेष को ज्यादा न कहते हुए एक ही बात कहना चाहता हूं इन बच्चों से कि जिंदगी और मौत में एक पहचान होनी चाहिए और दर्द के सैलाब में मुस्कान होनी चाहिए। तुम्हारे चेहरे मुस्कुराते रहे, हम तुम्हारे चेहरे में चिंता के लिए नहीं देखना चाहते। तुम जहां भी रहो प्रसन्नचित रहो, हौसले के साथ आगे बढ़ो, तुम्हारा कदम सफलता की ओर आगे बढ़े। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। आज सम्मान समारोह रखा गया था। देखिए, ऐसा ये देखा जाता है कि ग्रामीण बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए या उनको आगे बढ़ाने के लिए कहीं से ऐसा प्रोत्साहन नहीं मिलता है। हमारे आदरणीय साथियों ने सबने तय किया कि हम ग्रामीण क्षेत्र के और सरकारी स्कूल के बच्चों का प्रोत्साहन करने के लिए उनको सम्मानित करें। तो आज ही उसी परिप्रेक्ष्य में आज ये कार्यक्रम रखा गया था। आज 12वीं और 10वीं के जितने बच्चे, मेधावी बच्चे जो 70% के ऊपर लाए हैं, आज हम लोगों ने उनका सम्मान किया। बच्चों में बड़ा उत्साह है और इस ऐसे कार्यक्रमों से उनको प्रेरणा मिलती है कि वो आगे बढ़कर और बेहतर करें। हम सब सारे साथियों को बहुत शुभकामनाएं देते हैं, सारे छात्र छात्राओं को बहुत शुभकामनाएं देते हैं, उनके माताओं पिताओं को बहुत बधाई देते हैं और भविष्य में हमने उनको कहा है कि जब भी उनको हम सबकी आवश्यकता होगी हम सदैव उनके साथ खड़े हैं। कितने छात्रों को सम्मानित किया गया? लगभग 1200 से 1300 बच्चे आज यहाँ पर आए थे जिनका सम्मान हम सब ने किया है। रायपुर ग्रामीण में बच्चों के लिए आगे भविष्य के लिए और क्या किया जा रहा है, जैसे महाविद्यालय की स्थापना? देखिए, हमने अभी बड़े गर्व के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज से 4 साल पहले एक भी महाविद्यालय रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में नहीं था। बिरगांव इतना बड़ा नगर निगम था, वहाँ भी हाई स्कूल मतलब कॉलेज नहीं था। वहाँ कॉलेज की स्थापना हुई, स्वर्गीय नंद कुमार पटेल कॉलेज वहाँ स्थापित है। अब इसी साल से वहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज भी शुरू हो गए हैं। इसके अलावा अम्बलीडी और माना कैंप में 2 महाविद्यालय इसी साल हम लोग को उसकी स्वीकृति मिली है। और गर्व के साथ मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक सड्डू मानक कैंप में ITI ऑलरेडी संचालित था। बिरगांव में भी इस साल एक ITI की माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृति प्रदान की है। उन्हें बहुत साधुवाद देता हूँ। ऐसे प्रयास हमारे बच्चों को और आगे लाएंगे। निश्चित रूप से रोजगार में भी बहुत सहायक होंगे ऐसे महाविद्यालय। सर, कल आपका जन्मदिन है, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जन्मदिन तो एक पड़ाव होता है, काम निरंतर। और कुछ क्या खास विशेष रहने वाला है कल आपके जन्मदिन? 1 साल आयु का कम हो गया। सारे साथी मिलेंगे, हम सब एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करेंगे। गरीब लोगों की सेवा करने की जो प्रेरणा हम सब देती है उसकी पुनरावृत्ति हम। मेरा नाम प्रभाकर मिश्रा है, मैं 12वीं का छात्र हूँ, सेकंड ईयर। जी मैम, मेरे 83% आया है। कौन से? जी बहुत खुशी से सम्मान मिला माननीय पंकज शर्मा जी के द्वारा। ये कार्यक्रम बहुत अच्छा आयोजित किया गया है, बहुत खुशी हुई। इनसे हमें प्रेरणा मिलती है कि हाँ, हम आगे जीवन में अपना अच्छा काम करें, अच्छे सक्सेस पाएं और अच्छे मोटिवेशनल स्पीच भी दें। कुछ लोगों की कम परसेंट। जी हाँ, मैं यह कहना चाहूँगा कि जिनके कम परसेंटेज है, जो भी छात्र अनुत्तीर्ण हो गए, जो फेल हो गए, तो उनको ये कोशिश करनी चाहिए कि अब वो अच्छे से मेहनत करें, आगे फोकस करें। एक हार से कुछ नहीं होता, दूसरी जैसे कहा गया कि हार में जीतने वाले को बाजी याद करता है, तो उन्हें अच्छी मेहनत करके पास आ जाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। आगे क्या सपना रहेगा, क्या बनना चाहिए? मेरा सपना है कि मैं सब इंस्पेक्टर बनूँ, पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनना चाहिए। मेरा नाम सुमन साहू है, मैं शासकीय हाई स्कूल मपुरा से आई हूँ और मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। मेरा परसेंट आज यहाँ पे ये कार्यक्रम जो आयोजित हुआ है, इसमें आप पहुँचे और आपको सम्मान मिला, कैसा लग रहा है? मुझे अपने आप पे बहुत गर्व महसूस हो रहा है और अच्छा भी लग रहा है। पंकज शर्मा जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिन लोगों ने किया है उनको क्या कहना चाहिए? उन लोगों को मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ
और मेरी इस उपहार का, इस पुरस्कार का जो श्रेय जाता है वो मेरे शिक्षकगण, मेरे माता पिता और जो मेरे को सपोर्ट किया है उसको सारा ये श्रेय जाता है। आज आपको सम्मान किया गया था, कैसा लग रहा है और कौन सी स्कूल से हैं और कितना परसेंट आया आपका? मैं साकेत विद्यालय दलदलसुरी से हूँ और मेरा नाम मुस तिवारी है और मेरा परसेंटेज है जो 76.6 है ऐसा। और ये मतलब अपनी मेहनत से जो आई है ना, तो उसकी अलग ही खुशी होती है जो कि हमें हो रही है भरपूर। इसमें कोई शक नहीं, बाकी सब बढ़िया जी। आपको ये जो मिला है, सम्मान मिला है, अच्छा लगा। कितना परसेंट आया आपका? 71.4। स्कूल कौन सा है आपका? शादी विद्यालय। और लोगों को किस तरह के संदेश देना चाहेंगे जिनका भी कम परसेंट आया है? कुछ टिप्स देना चाहेंगे? सब होता है, आप मेहनत करेंगे सब। मेरा नाम सुनीता साहू है, मैं साकेत की छात्रा हूँ। अभी 12 मेरा मतलब 74.6% है। आगे के क्या सपने रहेंगे आपके जो आपने चॉइस किए हैं कि आगे ड्रीम BSc करेंगे। बनना क्या चाहते हो? ठीक, आप बता दो। मेरा नाम देविका साहू है। साकेत विद्यालय से मेरा 83.2% बना है। और जिनका कम परसेंट आया मैं ये बोलना चाहती हूँ कि वो ज़्यादा निराश ना हो, आगे अच्छे से मेहनत करें और सफल हो। सम्मान मिला है, बहुत अच्छा लगा हमको यहाँ बुलाए। हम लोग ने इतनी मेहनत की, हमारे टीचर हमारे पेरेंट्स, तब जब हम यहाँ तक पहुँच पाए। हम लोग को ये सम्मान मिला और बहुत अच्छा लगा। बहुत धन्यवाद। वेरी गुड। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज़ प्लस 21 पर, आपके हक की बात।